हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड पहले क्वेश्चन की यानी कि पहले टॉपिक की पहली वीडियो लेके आए हैं, जिससे आप सभी लोग इजीली से इसके मेथड के बारे में समझ जाओगे। मेथड हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। इसमें आपको केवल एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक, बाकी के क्वेश्चन आप इजीली से अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी दूंगा जिससे आप सोल्व करेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को देखने के बाद, सोल्व करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन x/3 - 4x - 9 = 0 इन 4 स्टेजेस यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें बाइसेक्शन मेथड के द्वारा सोल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास जो दी हुई है, ठीक, यही इक्वेशन इसी प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक। तो सोल्यूशन में हमने लिखा है लेट, ठीक, जिसमें हमने f(x) = अपनी इक्वेशन को लेट कर लिया है, ठीक। यहाँ पर हमने इसलिए इसे लेट किया क्योंकि हमें 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी ए और बी की, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए या तो हमें इसमें कोई वैल्यू संख्या दी होगी, नहीं दी हुई तो 0 से लेकर हम लास्ट तक निकालेंगे। तो सबसे पहले 0 वैल्यू हम रखेंगे अपनी इक्वेशन में, ठीक है। तो सोल्व करें तो हमारे यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ गई -9, ठीक। तो हमें निगेटिव पॉजिटिव 2 वैल्यू निकालनी है इसमें। तो पहले तो हमारी निगेटिव आ गई, इसके बाद अब इसमें हमने 1 रखा, ठीक। 1 रख के हमने इसे फिर से सोल्व किया तो हमारे -12 आया, जो कि हमारा फिर से निगेटिव वैल्यू आई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपकी हमने 2 रखा, फिर से सोल्व किया तो -9 फिर से आया, फिर से निगेटिव वैल्यू आई। इसके बाद हमने इसमें 3 रखा, फिर से सोल्व किया तो 6 आया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो निगेटिव पॉजिटिव हमारी 2 वैल्यू आ गई, ठीक। तो इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है हमने 2 रखे थे, इसे हम ए की वैल्यू को मान लेंगे, ठीक, यहाँ से। और इसी प्रकार देखिए ए की वैल्यू को हमने 2 निकाल लिया यहाँ से, और जो हमारे दूसरे नंबर जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है इसे हमने बी की वैल्यू मान ली, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू को ए ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को बी मान लेंगे, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जो मेथड है उससे हम दिखाते हैं। अब देखिए इस मेथड से रिलेटेड हमारे पास क्या रूल्स हैं, इन्हें देखना बहुत जरूरी। तो यहाँ पर देखिए 2 मेथड, यहाँ पर एक तो है f(x) = माइनस यानी कि निगेटिव वैल्यू। जब निगेटिव वैल्यू आएगी तब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को a के स्थान पर पुट कर देंगे, ठीक, जो x की वैल्यू हम निकालेंगे। उसी प्रकार f(x) की वैल्यू f(a) के स्थान पर पुट कर देंगे जब हमारी वैल्यू निगेटिव होगी तब, ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन को आगे देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार दूसरा है, जब वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी f(x) की तब x की वैल्यू b के स्थान पर पुट कर देंगे और f(x) की वैल्यू f(b) के स्थान पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसे आप जब अच्छे से समझेंगे जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे नीचे इस साइड, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हमने ए और बी के निकाले जो आपको क्वेश्चन में दिए भी होंगे, और अगर नहीं हो तो आप उसे निकाल लें, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखिए एक टेबल बनाई जिसमें a b f(a) f (b) x = a + b, यहाँ पर अपान में 2 होगा, a + b अपान में 2 जो हमने छूट गया है हमसे, ठीक है। तो आप उसे लगा लें, a + b अपान में 2 होगा, ठीक है। इसके बाद जो आगे अगर हम देखें तो f(x) की वैल्यू है, ठीक है। तो इतने ही पॉइंट हमें सोल्व करने होंगे और हम अपना क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे सोल्व करें तो a की वैल्यू हमारी 2 है क्वेश्चन में आप देखेंगे, और b की वैल्यू हमारी है 3, ठीक, जो हमने अभी निकाली थी। इसी प्रकार f(a) की वैल्यू यानी कि f(2) की वैल्यू हमने अभी निकाली तो -9 आई। इसी प्रकार f(3) की वैल्यू हमारी 6 आई, ठीक, ऊपर हमने निकाली थी तो वो वाली वैल्यू आ गई। अब रही बात x की, तो x की वैल्यू को हम निकालेंगे तो यानी कि 2 + 3 को हम जोड़ेंगे, अपान में 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, ठीक। जैसे हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.5 आ जाए। तो देखिए हम इसे यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, अपान में 2 लिख देते हैं, यानी कि a + b अपान 2 हमें हर बार करना होगा यहाँ पर, ठीक है, तभी हम x की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो देखिए 2 + 3 को ऐड किया, इसके बाद 2 से डिवाइड किया तो हमें 2.5 मिल गया, ठीक है। अब इस 2.5 की वैल्यू को हम यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन में रखेंगे और इक्वेशन में रख के हम इसे सोल्व करें, तब हमें इतना आंसर प्राप्त होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इससे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर पाएंगे। उसे आप चाहें तो ख़रीद लें या प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड करके अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो उसमें रख के आप इसे सोल्व करें तो इतना आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर से कंसेप्ट हमारा शुरू होता है बाइसेक्शन मेथड का, यानी कि ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पर देखें निगेटिव वैल्यू हमारी जी आई हुई है, ठीक, निगेटिव। तो निगेटिव वाले ऑप्शन में हम देखेंगे f(x) की वैल्यू हमारी निगेटिव आई है, तब x की वैल्यू a के स्थान पर पुट हो जाएगी। तो x की वैल्यू 2.5 अभी हमने निकाली है, ये वैल्यू हमारी a के स्थान पर पुट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक, जिससे कि आगे के टाइम पे इसे हम यूज करेंगे, ठीक। इसी प्रकार जो f(x) की वैल्यू है ये हमारी f(a) के स्थान पर पुट हो जाएगी। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें, यहाँ पर रख देंगे।
बाकी वैल्यू हमारी सेम रहेंगी जो पहले थी, उसे हम एजिटिव उतार लेंगे, नीचे सेम उतार लेंगे। इसके बाद अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे आगे के लिए। तो 2.5 + 3 को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करें तो 2.75 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब फिर से इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर से उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 0.7969 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ये आंसर जो हमारा है ये हमारा पॉजिटिव आंसर है। अब ये पॉजिटिव आंसर है तो इसे इस ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू को हम बी के स्थान पर पुट कर देंगे। जो एक्स के इससे ऊपर अभी हमने निकाली थी वैल्यू, ये अभी हमने निकाली। अब अगली बार के लिए इसे हम पुट कर देंगे बी के स्थान पर। ठीक, तो 2.75 हो जाएगा। ठीक है, सेम आगे देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू, यानी कि एफ बी के स्थान पर हम पुट कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू जो अभी निकाली थी इसे एफ बी के स्थान पर पुट कर दिया। बाकी की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, जो ऊपर है वही वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब और देखते हैं इसमें हम। अब क्या, अब हमें ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गई है। ठीक, अब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ऐड और डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर यह आंसर मिल जाएगा, 2.625 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर जो हमें मिला, इस आंसर को फिर से हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये वाला आंसर फिर से मिलेगा, जो कि इस बार हमें फिर से नेगेटिव मिला है। ठीक है, अब नेगेटिव मिला है तो हम नेगेटिव वाले पोर्शन में इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू अब हमारी ए के स्थान पर पुट हो जाएगी। ठीक, जो अभी हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। ठीक, ए वाली जो वैल्यू अब ये हमारी ए के स्थान पर पुट हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, और जो एफ एक्स की वैल्यू है वो हमारी एफ ए के स्थान पर पुट होगी। ठीक, यहाँ पर पुट हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो हमारा है बी की वैल्यू जो है और बी की वैल्यू वो हमारी सेम आ जाएंगी, ऊपर जो थी वही। ठीक है, इसके बाद अब जी यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो हमारी ए और बी की जो नेक्स्ट वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 2.6875 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं निकाली, क्योंकि ये हमें निकालनी ही नहीं थी। केवल हमें एक्स की वैल्यू 4th स्थान तक निकालनी थी, तो हमने एफ की ही वैल्यू को केवल निकाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हैंस x⁻³ - 4x - 9 = 0, रूट इज 2.6875 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा, यानी कि इतने प्लेसेस तक आपको सॉल्व करनी है इटरेशन को। अगर ना दिया हो तो आपको जो हमारे पॉइंट होंगे उन पॉइंट के बीच की वैल्यू आ जाए, बस वही होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 और 3 के बीच की वैल्यू हमारी आ गई, तो यहीं पर हमारा आंसर का एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब इसमें 5 क्वेश्चन हम आपको और देंगे जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें उसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तब तक दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वीडियो देखने के बाद उसका उचित फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन लेइंग बिटवीन 1 and 2 बाय बाइसेक्शन मेथड, x⁻³ - x - 1 = 0। ठीक है, तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, इसमें हमें पॉइंट पे दिए हुए हैं 1 and 2, तो यानी कि ए और बी की वैल्यू इसमें हमें डायरेक्टली दी हुई है। जो इक्वेशन है इसे हम एफ एक्स के इक्वल टू पुट कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद टेबल के द्वारा आप इसे ईजिली सोल्व कर पाएंगे, और ये आंसर भी हमने इसमें बता दिया, इतना आंसर हमारा इसमें आएगा। ठीक, यानी कि देखिए 1 और 2 के बीच का ही आंसर हमारा आया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परफॉर्म 3 इटरेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड टू कंप्यूट द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स = x⁻³ - 5x - 4 = 0। ठीक है, इसमें हमें बता रहा है कि 3 इटरेशन तक के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को बाइसेक्शन मेथड के द्वारा, और इसमें भी हमारे ए और बी की वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसमें हम अपनी वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद इसे इजीली से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमने यहाँ पर बता दिया, इसका आंसर इतना आएगा। ठीक, इसके बाद और दोस्तों अगर हमें जो पॉइंट दिए उनके बीच की वैल्यू भी हम मान सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व इक्वेशन x⁻³ - 9x + 1 = 0 फॉर द रूट बिटवीन x = 2 and x = 4 बाय द मेथड ऑफ बाइसेक्शन। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी हमें इक्वेशन दी हुई जिसमें हमें पॉइंट भी दिए हुए हैं, x = 2 एंड x = 4, दो हमें पॉइंट भी दिए हुए हैं, तो हमें इसमें पॉइंट भी नहीं निकालने हुए, डायरेक्टली जो इक्वेशन दी उसे एफ एक्स = रख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका भी आंसर हमारा यहाँ पर हमने दे दिया है, इसका इतना आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड द नेगेटिव रूट ऑफ इक्वेशन x⁻³ - 4x + 9 = 0। ठीक है, इसमें हमें पॉइंट नहीं दिए हुए, इसमें हमें डायरेक्टली अपने आप से पॉइंट निकालने होंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व करना। इसके अलावा भी आप काफ़ी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है x माइनस cos x इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच में इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो देखने के बाद उचित फीडबैक जरूर दें, साथ ही साथ वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।